अस्सलामुअलैकुम। आज हम मेडिकल बिलिंग के प्रोसेस पे बात करेंगे और वर्क फ्लो किस तरह होती है वो देखेंगे। मेडिकल बिलिंग के ना सॉफ्टवेयर्स होते हैं। हम इन सॉफ्टवेयर में ये काम ये प्रोसेस कर देते हैं। ये जो नज़र आ रहा है एक इंटरफेस, ये एक बिलिंग सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है। इसका नाम टेबरा है। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के और भी सॉफ्टवेयर हैं। ये दूसरा आप देखें, ये दूसरा इंटरफेस एक और बिलिंग सॉफ्टवेयर का, इसका नाम ऑफिस है। सॉफ्टवेयर वाला हिस्सा ऑफिस आके ना ट्रेनिंग के पार्ट 2 में जाके वो सीखोगे। मेडिकल बिलिंग का प्रोसेस अभी देखे, ये एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है। ये पेशेंट रजिस्ट्रेशन से शुरू होता है अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट तक। अच्छा, पहले स्टेप पेशेंट रजिस्ट्रेशन। पेशेंट रजिस्ट्रेशन में जब भी कोई डॉक्टर के पास जाना होता है ना, वो डॉक्टर को कॉल करता है या ईमेल करता है या डायरेक्ट ऑफिस में जाता है अपॉइंटमेंट लेने के लिए। अपॉइंटमेंट ही होती है ना, तो इसमें उसकी इंफॉर्मेशन ली जाती है डॉक्टर के ऑफिस में, या मेडिकल बिलर उनके इंफॉर्मेशन ले लेता है। डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन। डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन क्या होता है? उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेल है फीमेल है। इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन, उसका इंश्योरेंस का क्या नाम है, इंश्योरेंस की पॉलिसी नंबर क्या है, इंश्योरेंस का एड्रेस कौन सा है, फ़ोन नंबर, ये चीज़ें ले लेते हैं। अच्छा, उसके बाद ना इलाज से पहले पहले एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसको एलिजिबिलिटी एंड वेरिफिकेशन ऑफ बेनिफिट्स कहते हैं। उसके इंश्योरेंस से हम ये पता करते हैं कि आया ये आपका मेंबर है कि नहीं। अगर आपका मेंबर है तो अभी भी एक्टिव है, उसकी पॉलिसी एक्टिव है। अभी जिस इलाज के लिए ये आ रहा है, उस इलाज की बेनिफिट्स उसको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये कुछ चीज़ें हैं, इनको कंफर्म करते हैं और इसको ना एलिजिबिलिटी एंड वेरिफिकेशन ऑफ बेनिफिट्स कहते हैं। बहुत अहम चीज़ होती है। अपॉइंटमेंट के बाद इलाज के लिए आएगा ना पेशेंट, उसकी इलाज होगी। इलाज जब ख़त्म हो जाएगा तब डॉक्टर के नोट्स, पेशेंट के जो मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं वो हम देखेंगे। डायग्नोसिस क्या था, कौन सा इलाज हुआ, कौन सी चीज़ें इस्तेमाल हुए इलाज के वक्त, इन सारों को कोड में कन्वर्ट करेंगे। कोड को हमने कोडिंग को डिटेल से पढ़ा था, तो ये दूसरा स्टेप होगा। अच्छा, अब हमारे पास कोड भी आ गए बीमारी के और इलाज के। पेशेंट के इंफॉर्मेशन तो शुरू में ही ली थी, इंश्योरेंस के इंफॉर्मेशन भी हमें मिल गए। तो अब एक बिल बनेगी ना, इधर हम बिल बोलते हैं उसको, मेडिकल बिलिंग में ना क्लेम बोलते हैं। क्लेम क्रिएट करेंगे, फिर उस क्लेम को सबमिट करेंगे। अच्छा, याद रखें, 3 किस्म के या 4 किस्म के मेडिकल बिलिंग है। हम जिस मेडिकल बिलिंग पे अभी काम कर रहे हैं ना, ये पार्ट बी है। पार्ट बी में क्लेम सबमिट करने के लिए, क्लेम के लिए अलग फॉर्म होती है। उस फॉर्म का नाम है CMS 1500। CMS 1500 नाम का एक फॉर्म है। उस फॉर्म को फिल करना होता है। 33 बॉक्स है उधर। ये जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, पेशेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर मेल है या फीमेल है, या इंश्योरेंस का नाम, इंश्योरेंस की पॉलिसी नंबर, इंश्योरेंस का एड्रेस, ये सारी चीज़ें उसमें लिखे हुए होते हैं। उसमें लिखना होता है हमने उस फॉर्म में। तो उसके बाद अभी हमने कोड की, कोड उधर लिखेंगे, डायग्नोसिस कोड लिखेंगे, CPT कोड लिखेंगे। उसके बाद अ, जितने भी ज़रूरी इंफॉर्मेशन है पेमेंट से रिलेटेड वो उधर लिखेंगे। 33 बॉक्सेस मुकम्मल करके ना हम क्लेम को भेजेंगे। अच्छा, भेजने के अभी मुख्तलिफ तरीके हैं। हम पेपर क्लेम भी भेज सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी भेज सकते हैं। ज़रूरी चीज़ इधर यह है कि सबमिशन डेडलाइन को हमने देखना होता है। हर इंश्योरेंस का ना अलग डेडलाइन होता है। एक इंश्योरेंस कहता है कि इलाज के बाद 30 दिन में हमें आपने क्लेम भेजना है। वैसे 30 दिन में कोई भी नहीं मांगता। 90 डेज में या 90 डेज के बाद अगर आप क्लेम भेजोगे तो वो कहेगा कि नहीं, ये तो पुराना हो गया, इसकी हम पेमेंट नहीं करेंगे। या कोई कहता है कि 1 साल तक आप भेज सकते हो। इसी तरह चीज़ों को देखना होता है। अच्छा, हम ज़्यादातर ना इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करते हैं इन सॉफ्टवेयर के थ्रू। जो सॉफ्टवेयर आपको दिखाए इनके थ्रू हम इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करते हैं। वैसे पेपर सबमिशन भी होता है, ईमेल के थ्रू सबमिट करते हैं, फैक्स के थ्रू सबमिट करते हैं, और लिफाफे में पैक करके ना क्या नाम है, प्रिंट दे के लिफाफे में पैक करके भी बेच सकते हो। लेकिन वो बहुत महंगा भी होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। अच्छा, क्लेम को सबमिट करने का हमारा जो तरीका है वो इलेक्ट्रॉनिक के लिए, इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन।